हेलो और इस नए जायजे में आप सबका खुशामदीद। आज हम एक वाकई इंतहाई दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, इंसानियत ने महज जिंदा रहने की भागदौड़ से निकलकर आखिर इतने मुनज्जम और पेचीदा माशरे कैसे बना लिए। ये वो वक्त था जब दुनिया ने पहली बार कुछ ऐसी बुनियादी तब्दीलियां देखी जो आज इस वक्त तक हमारी जिंदगियों को चला रही हैं। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि हमारी इस जदीद इंसानी माशरे का असल ब्लूप्रिंट यानी बुनियादी ढांचा आखिर सबसे पहले कहाँ पे तैयार हुआ था। वो कौन सा लम्हा था जब इंसान ने गुफाओं और जंगलों की जिंदगी को पीछे छोड़कर एक बाकायदा निज़ाम के तहत जीना शुरू किया। ये सवाल इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर हम अपनी तारीख की बुनियाद को नहीं समझ सकते। और इस सवाल का सीधा सा जवाब है मेसोपोटामिया। आज से तकरीबन 3000 साल कब्ल मसीह दरियाए बिजला और फुरात के दरमियान का इलाका, जिसे आज हम इराक कहते हैं, वहाँ जदीद मौसमी निज़ामों की बुनियाद रखी गई। इसीलिए इसे तहजीब का गहवारा भी कहा जाता है, क्योंकि वाकई ये वो जगह है जहाँ से इंसान ने पहली बार मुनज़्ज़म तरीके से जीना सीखा। हिस्सा 1, मुस्तकिल रिहाइश की तरफ सफ़र। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ठीक है, आइए इसमें ज़रा गहराई से देखते हैं। पहले क्या था? इंसान सिर्फ शिकार करता था और खुराक जमा करता था। वो बिल्कुल खाना बदोश थे। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल यानी बका पर था। जिधर खाना मिला उधर निकल गए। लेकिन फिर आता है नियोलिथिक इनकलाब, और वाकई ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। इंसान ने जमीन से फसलें उगाना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। यानी अब खाने के पीछे भागने के बजाय उन्होंने एक ही जगह रुककर अपनी जिंदगी बसाना शुरू कर दी। और ये तब्दीली ना बिल्कुल किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह थी। एक चीज ने दूसरी चीज को जन्म दिया। ज़राअत दरियाफ्त हुई तो लोग एक जगह टिक कर बैठ गए। फसलें उगाई, जानवर पाने गए, तो खुराक की अचानक से बहुत फरावानी हो गई। अब जब खाना इतना ज़्यादा था तो ज़ाहिर है आबादी में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। और इसी बढ़ती हुई आबादी को मैनेज करने के लिए दुनिया के बिल्कुल पहले मुस्तकिल शहर वजूद में आना शुरू हो गए। अब देखिए, जब इतने लोग एक जगह आबाद होंगे तो कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। यहाँ से ऐसी चीज़ें वजूद में आईं जिनकी पहले कोई मिसाल ही नहीं थी। एक प्रॉपर मुनज़्ज़म हुकूमत, एक वाज़ेह समाजी ढांचा, मजहबी रसूमात और तिजारत, ये सब इसी दौर में स्टार्ट हुआ। और इन्हीं बुनियादी अनासर ने मेसोपोटामिया को हकीकी मानों में तहज़ीब का गहवारा बना दिया। हिस्सा 2, सुमर का उरूज। आइए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इन शहरों को बनाया। मिसाल के तौर पर उरुक शहर को ही ले लीजिए। ये कोई छोटा मोटा गांव या चंद झोपड़ियों का मजमूआ नहीं था। ब्रीफ कोई नहीं, ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म मेट्रोपोलिस था। इस शहर में अजीम और शान मंदिर थे, बड़ी रौनक वाले बाजार थे और बाकायदा मखसूस रिहायशी इलाके थे। ये इस बात का सबूत है कि सुमेरी लोग इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए कितनी पेचीदा और एडवांस्ड मंसूबाबंदी कर रहे थे। और ये इस बात की बहुत शानदार मिसाल है कि उन्होंने अपने मसाइल को कितनी जहानत से हल किया। सोचिए, हजारों लोगों का पेट पालना कोई आसान काम तो नहीं था ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इरिगेशन यानी आब पाशी का एक बिल्कुल नया निज़ाम इजाद किया। उन्होंने दरिया के पानी के बहाव को कंट्रोल करना सीख लिया। इस एक इजाद की वजह से फसलों की पैदावार में इतना इजाफा हुआ कि पूरी की पूरी बड़ी आबादियों को आसानी से खाना मिलने लगा। हिस्सा 3, लिखावट की ताकत। अब जब मुआशरा इतना बड़ा हो गया तो एक और बड़ा मसला सामने आ गया, और वो मसला था डेटा को महफूज करना। यहाँ एंट्री होती है लिखावट की, जिसे क्यूनियरफॉर्म कहा जाता है। सुमेरी लोगों ने मिट्टी की तख्तियों पर निशानात बनाकर दुनिया का सबसे पहला तहरीरी निज़ाम बनाया। आप इसे इंसानियत का पहला डेटा स्टोरेज सिस्टम भी कह सकते हैं। है ना कमाल की बात। दुनिया की पहली हार्ड ड्राइव्स असल में मिट्टी की बनती थी, जिन्हें धूप में पकाकर सैनुकत महफूज किया जाता था। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये लिखावट किसी शायरी या बड़ी दास्तान गोई के लिए इजाद नहीं हुई थी। असल में ये अमली मसाइल का हल थी, यानी पुराने टैक्स की रसीदें और हिसाब किताब। लिखावट का इस्तेमाल तिजारती लेन देन का रिकॉर्ड रखने, इंतजामी दस्तावेजात तैयार करने और तारीखी वाक़यात को महफूज करने के लिए शुरू हुआ। इस एक इजाद में इतनी पेचीदा मुआशरे को चलाना बेहद आसान कर दिया। इससे चार कानून की रुकवानी।
जिसे आप ऑर्डर आउट ऑफ chaos भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब आबादी लाखों में पहुंच जाए तो अफरा तफरी से बचने के लिए मुआशरती नज़्म ज़क्र लाज़मी हो जाता है। बेबीलोन के मशहूर बादशाह हम्मुराबी ने दुनिया के सबसे पहले तहरीरी क़वानीन में से एक मुतारफ़ कराया, जिसे कोड ऑफ हम्मुराबी कहते हैं। आप इसे इंसानी मुआशरे की सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए, जिनके तहत लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती थी। इस कानून का एक इंतहाई मशहूर उसूल था, आँख के बदले आँख। अब तारीखी तनाज़ुर में हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना कि आज के दौर में ये अखलाकी तौर पर कैसा लगता है। ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये दुनिया का पहला स्ट्रक्चर्ड और मुनज़्ज़म निज़ाम था। इसने माशरे को एक तहरीरी शक्ल में कंट्रोल किया और बताया कि क्या सही है और क्या गलत। हिस्सा 5, जदीद की बुनियादें। कानून और हुकूमत के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था, क्योंकि तरक्की सिर्फ कानून या खेती बाड़ी तक रुकने वाली नहीं थी। ज़रा इन हैरत अंगेज़ इजादात पर गौर करें। रियाजी यानी मैथमेटिक्स में इब्तदाई गिनती के निज़ाम बढ़ गए थे ताकि इकोनॉमी को संभाला जा सके। इनने फ़िल्कियात में सितारों के नक्शे बनाए थे ताकि वक्त का हिसाब रखा जाए, और सबसे बड़ी गेम चेंजर चीज़, पहिए की ईजाद। पहिए में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया की पहली सप्लाई चेन्स और तजारत को तेज़ी से फैला दिया। ये सब एक ही वक्त में हो रहा था। तो सबसे हमें क्या समझ आता है? सबसे अहम नुक्ता ये है कि आज हम जिन चीज़ों को नॉर्मल समझते हैं, जैसे लिखना पढ़ना, कानून की पाबंदी करना, शहरों में रहना और हुकूमती निज़ाम, ये सब बिल्कुल नए नहीं है। इन सब की जड़ें सीधी मेसोपोटामिया के उसी कदीम दौर से जुड़ी है। हमारा पूरा जदीद माशरा दरअसल इन्हीं बुनियादों पर खड़ा हुआ है। हाँ, ये तस्लीम करना भी बहुत ज़रूरी है कि ठीक इसी वक्त मिस्र और वादिय सिंध जैसी दीगर अजीम तहजीबें भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में आज़ादाना तौर पर उभर रही थीं। लेकिन जो मुअम्मल और वाज़ेह तारीखी शवाहिद हमारे पास हैं, उनके मुताबिक मेसोपोटामिया ही इंसानी तरक्की का सबसे पहला और वाज़ेह ब्लूप्रिंट माना जाता है।